क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का ही है, थोड़ा बाकी पार्ट से डिफरेंट है, तो इसको कर लेते हैं एक बारी। x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -1 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। सो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास दोनों इक्वेशन में मिल गई। तो ऐसा करते हैं, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है ही, और इसका कोफिशिएंट भी 1 बन जाए जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, x प्लस 4/3 इक्वल्स टू -2, राइट। इसको देख सकते हैं हम ऐसे, पहली इक्वेशन में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x/2 प्लस 2 इंटू 2y/3 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 बचेगा हमारे पास। इस 2 से 2 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 4y इक्वल्स टू -2 आ गया हमारे पास। सो से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास, तीसरी और दूसरी का यूज़ करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो x इसमें से हम हटा देते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सो x प्लस 4y/3 माइनस x माइनस y/3 इक्वल्स टू -2 -3 इम्प्लाइज, इस x से ये x कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4y/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू -5 इम्प्लाइज 3 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 5y/3 इक्वल्स टू -5 इम्प्लाइज 5 से 5 कट जाएगा, -5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो 5 से 5 कटा तो y कितना आ गया हमारे पास, -3। अब इस y का यूज़ करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं, बेटर रहेगा। नहीं तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, तीनों में से किसी में पुट करके हम x निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। सो x माइनस y हमारे पास कितना है, -3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास, 2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, x की 2 आ गई, y की माइनस में 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर रखा है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं इस मेथड से भी। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब कि इन क्वेश्चन में हमें लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करनी है, बनानी है, उसके बाद सब एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। तो पहला पार्ट है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ एक ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से एक माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा हमारा, एक बन जाएगा। अगर एक ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक घटाते हैं, तो जो फ्रैक्शन जो था हमारा वो एक के बराबर हो जाएगा। यदि उसमें से सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको भी। तो फ्रैक्शन की एक फॉर्म होती है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x and denominator equals to y.
Therefore, the fraction look like x divided by y, राइट। यहाँ से एक्स वाई आ गया, लेकिन हमें निकालना है क्या है कि फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या। तो दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आएगी, उससे पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन हमारा ये किस टाइप का दिखता है। नाउ एज पर क्वेश्चन आते हैं। एज पर क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन पे जो हमें चीज़ें दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, उनका यूज़ करके हम इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं अब। तो पहली कंडीशन ये थी कि अगर न्यूमरेटर में वन ऐड करते हैं, यानी कि एक्स में वन ऐड किया, राइट, और डिनोमिनेटर में हमने वन घटाया था, तो वो इक्वल किसके हो जाता है, वन के। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनकर आएगी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास वन आ गई है। एंड साथ साथ लास्ट में ये कहा गया था कि अगर डिनोमीटर में वन ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में चेंज नहीं कर रहा, वाई प्लस वन डिनोमीटर में मैंने वन ऐड किया है, तो ये किसके इक्वल हो गया था, हाफ के। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, टू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन, वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया हमारे पास टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन से इक्वेशन नंबर टू। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू भी आ गई। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें y का कोफिशिएंट माइनस वन है, इसमें भी y का कोफिशिएंट माइनस वन है। तो क्या करते हैं, दोनों में से हम ये कर सकते हैं, घटा सकते हैं दोनों को। दोनों को घटाएंगे तो माइनस का एक प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू। इस वाली इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वाई माइनस माइनस टू। सो ये आ गया हमारे पास टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का थ्री। तो इस एक्स सॉरी इस y से y कट गया, तो हमारे पास आ गया टू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री। सो ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू थ्री। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई थ्री। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं से। पुट x इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू। तो ये रहा थ्री माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू। सो माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का फाइव। सो y इक्वल्स टू फाइव। तो हमें फ्रैक्शन निकालना था कि फ्रैक्शन किस फॉर्म का होगा था। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। देयरफॉर द फ्रैक्शन x डिवाइड बाय y इक्वल्स टू थ्री डिवाइडेड बाय फाइव, यानी कि फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म का है, थ्री डिवाइडेड बाय फाइव की फॉर्म का है। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में आफ्ताब और उसकी बेटी के लिए हमने किया था कि 7 साल और 5 साल आगे पहले और फ्यूचर में बात की, जो एज का बता रखा था, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन भी हमें करना है उसी तरीके से जैसे आफ्ताब उसकी बेटी का हमने क्वेश्चन करके हमने पहले एक क्वेश्चन बनाई थी, तो इसमें भी हमें एक क्वेश्चन बनानी है। यहाँ सिर्फ नूरी और सोनू आ गए। तो 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज 5 साल पहले के 3 गुना थी। 10 साल बाद जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज 10 साल बाद उसकी डबल थी। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलके आ जाएगी, एक 5 साल पहले की और एक 10 साल बाद की। तो ये बताना है कि नूरी और सोनू की एज कितनी है। स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x years. Let the present age of
सोनू इक्वल्स टू वाई ईयर्स। सो दोनों की परसेंटेज आ गई हमारे पास। नाउ 5 years एगो, 5 साल पहले की बात करते हैं, दोनों की एज कितनी रही होगी? एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू x-5। डेफिनेटली जो आज उसकी एज होगी 5 से पहले, खाली 5 माइनस कर दो उसमें से तो वो एज उसकी हो जाएगी। एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू y-5। देयरफॉर क्वेश्चन में ये क्या रखा था कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू के 3 गुना थी। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? x-5 थी, और 3 गुना होगी किससे? सोनू के एज से जो 5 साल पहले थी, वो थी y-5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x-5 इक्वल्स टू 3y-15 implies x-3y इक्वल्स टू -10 से इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनकर आ गया। ठीक इसी तरीके से एक दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। अब बात हो रही है 10 years लेटर की। 10 years लेटर एज ऑफ न्यूरी कितनी होगी? x+10, राइट। एज ऑफ सोनू हो जाएगी हमारी x+10। 10 साल बाद की एज, आज की एज में 10 जोड़ देंगे। देयरफॉर कंडीशन ये थी इसके ऊपर 10 साल की कि नूरी की एज सोनू के 2 गुना हो जाएगी 10 साल बाद, यानी कि x+10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी ये y आएगा, y+10 इम्प्लाइज। इसको सॉल्व करके इक्वेशन में लेते हैं। सो दूसरी इक्वेशन आ गई x-2y इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखने वाली बात है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे में से, y की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो दो में से पहली को घटा रहे हैं। ध्यान रखना पहली वाली की लेफ्ट हैंड साइड पहले आएगी, क्योंकि दो में से घटा रहे हैं हम। पहले की आएगी x-3y, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की आ गई। राइट हैंड साइड फर्स्ट सेकंड इक्वेशन की 10 माइनस माइनस 10। ये आ गया हमारे पास x-2y माइनस x माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 20। तो x कट गया, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 20। पुट y इक्वल्स टू 20 इन एनी इक्वेशन। सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, जो कि है हमारे पास x-3y इक्वल्स टू -10। ये हो गया x-3 इंटू 20 इक्वल्स टू -10। सो x-60 इक्वल्स टू -10, तो x इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर एज ऑफ नूरी हमने क्या लेट की थी? x। नूरी की एज कितनी आ गई? 50 ईयर्स। एज ऑफ सोनू हमने y मानी थी, वो कितनी होगी? 20 ईयर्स। सो नूरी और सोनू की एज 50 और 20 रिस्पेक्टिवली आ गई है हमारे पास। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखा था कि
टू डिजिट नंबर हमें दे रखा था एक्स एंड वाई, उनके बेस पर हमें सॉल्व करना था और ये बताना था कि कितने नंबर्स बनेंगे उससे पॉसिबल, राइट। 66 उन नंबरों का सम भी हमें दे रखा था। तो सेम क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट भी हमारे पास है। इसमें क्या रखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट वाले नंबर का सम हमें दे रखा है, कितना है 9, यानी कि इन दो नंबरों का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। दो डिजिट वाला नंबर जो हम बनाएंगे और उसको जब रिवर्स करके जो दो डिजिट का नंबर बन कर आएगा, तो जो एक्चुअल हमारे पास टू डिजिट नंबर था वो 9 टाइम इक्वल होगा किसके, ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग ऑफ टू डिजिट नंबर के। मतलब जो उसको उलटने के बाद नंबर आएगा उसके डबल के वो बराबर होगा। मैथमेटिकली देखते हैं कैसा लिख सकते हैं उसको। मैथमेटिकली अगर लिख लिया तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा हो गया। तो पहले लेट कर लेते हैं नंबर, लेट द नंबर ऑन वंस प्लेस इक्वल्स टू एक्स, नंबर ऑन टेंस प्लेस इक्वल्स टू वाई, देन टू डिजिट number can be written as 10y प्लस एक्स, राइट। हमने एग्जाम्पल नंबर 30 में बिल्कुल ऐसा ही लिखा था। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आ जाते हैं, एज पर क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या रहा है। पहले तो ये कह रहा है कि इन दो एक्स और वाई का जो सम है वो कितना है 9 है। चलो भाई ये तो एक चीज़ क्लियर है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हमें दे रखा। नाउ रिवर्स नंबर की बात की गई है यहाँ पर, तो रिवर्स नंबर भी निकाल लेते हैं। नाउ नंबर obtained by reversing the digits gives 10x plus y। सेकंड कंडीशन रिवर्स नंबर पे ही थी, देयरफॉर सेकंड कंडीशन क्या थी कि इस नंबर का 9 टाइम, 9 टाइम किसका 10y प्लस एक्स का, किसके बराबर कहा था, ट्वाइस ऑफ रिवर्स ऑर्डर का, ट्वाइस ऑफ 10x प्लस वाई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन बनकर आ जाएगी, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो ये हो गया 90y प्लस एक्स इक्वल्स टू 20x प्लस 2y implies 18x माइनस, सॉरी ये 9x है तो ये आ गया 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0। अब दोनों 11 से डिवाइड होते हैं तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनकर आ गई है। सो दो इक्वेशन हमारे पास आ ही गई है, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखने वाली बात है कि इसका कोफिशिएंट हमारे पास एक ही है, इसका भी कोफिशिएंट एक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इजी तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन भी आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इस 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 8y इक्वल्स टू 9 माइनस 0 implies x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8y इक्वल्स टू 9, x से x कट गया तो ये हो गया हमारे पास 9y इक्वल्स टू 9। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 1 आया। देयरफॉर
पुट y इक्वल्स टू 1 इन एनी इक्वेशन से इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 इम्प्लाइज x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। बताना था कि नंबर कौन सा है। देयरफॉर द टू डिजिट नंबर इक्वल्स टू, हमने क्या लेट किया था, 10y प्लस एक्स। तो ये हो गया 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। सो वो नंबर हमारे पास क्या था, 18। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे आते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव her रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। मीना किसी बैंक गई पैसे निकालने 2000 रुपये, और वहाँ के कैशियर से उसने कहा कि मुझे 50 और 100 रुपये के ही नोट दो। मीना गट 25 notes in all. Found find how many notes of rupees 50 and 100 she received. उसको टोटल 25 नोट्स मिले, जिनमें से हमें बताना है कि 50 और 100 रुपए के नोट उसमें कितने थे। सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इक्वल्स टू एक्स। अब 50 के नोट और 100 के नोट को एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इक्वल्स टू वाई। वहाँ से एक्स और वाई निकालना है, यानी कि 50 रुपीज़ के नोट्स और 100 रुपीज़ के नोट निकालना है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले थे, 25 इक्वल्स टू 25। डेट इज, यानी कि 50 के नोट और 100 के नोट्स को जोड़ें तो कितना बनेगा, 25। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 भी आ गया हमारे पास। नाउ उसको निकालने कितने थे, 2000 रुपये निकालने थे। सो टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 is 2000 rupees. Therefore 50x plus 100y equals to 2000 होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने x को माना है 50 रुपए के नोट। कितने नोट है ये तो पता नहीं, तो 50 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 100 रुपीज़ के नोट यानी कि y को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो कितने हैं उनका सम 2000। दोनों को मिला के 50 और 100 के नोट को मिला के 2000 ही तो होने हैं हमारे पास। तो दोनों साइड 50 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 हमारे पास आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, तो 1 की वैल्यू लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। सो इसमें डेफिनेटली x से x कट ही रहा है हमारा, तो ये आ गया y माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2y, 25 में से 40 गया, माइनस का 15। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू -15। बट सॉरी, ये माइनस के बदले प्लस का साइन है, सो ये साइन माइनस का रहा, तो ये आ गया माइनस का y हमारे पास यहाँ।
-15 इक्वल्स टू दिस, सो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 15, और y हमारा क्या था 100 के नोट्स, यानी कि 1500 के नोट्स होंगे। एंड पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, x plus y equals to 25 implies x plus 15 equals to 25, सो x यहाँ से आ गया हमारे पास 10, तो यानी कि 50 के नोट्स हमारे पास 10 है। देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल्स टू 10, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल्स टू 15, और दोनों का टोटल हमारे पास 25 ही होगा। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट कर लिए हैं। 5वां पार्ट जो है वो भी इजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो उसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। उस क्वेश्चन में चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज को हम x मान लेंगे, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे को y मान लेंगे। सेकेंड जो हमें कंडीशन दे रखी है कि चार्ज फॉर 7 डेज हमें 27 रुपीज़ दे रखा है। 7 डेज़ के लिए चार्ज हमें 27 रुपीज़ दे रखा है। इसका मतलब ये है कि 3 डेज़ का चार्ज तो हमारा ऑलरेडी बैंक में फिक्स है ही, राइट। और एडिशनल चार्ज उसके बाद 3 दिन के बाद लगेगा एडिशनल चार्ज, वो वाई है। तो 27 कितने दिन का है, 7 दिन का है। 7 में 3 और 4 अलग हो गए। 4 जो हैं दिन एडिशनल डेज के हैं, और 3 जो हैं फिक्स डेज के हैं। तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। ये एक इक्वेशन बनकर आ गई हमारे पास। दूसरा हमारे पास हमने ऑलरेडी 5 दिन का जो चार्ज था वो डिपॉजिट कर दिया है, ऑलरेडी पे कर दिया है, जो कि 21 रुपये था। 3 दिन तो फिक्स है ही, यानी कि x 3 डेज़ के लिए हो गया, और 2y, तो 3 और 2 5 तो हो ही गए यहाँ। तो x प्लस 2y इक्वल्स 21। तो ये दूसरी इक्वेशन बनकर आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और वहाँ से हमारा फिक्स चार्ज कितना लग रहा है 3 दिन का वो भी पता चल जाएगा, और एडिशनल चार्ज कितना लगेगा पर डे y वो भी हमें पता चल जाएगा वहाँ से। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। एलिमिनेशन मेथड में इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट मेथड में आएंगे कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब तक के लिए थैंक यू।